यह कहानी है एक सेठ की जो बड़ा ही धार्मिक और संपन्न था। एक बार उसने अपने घर पर पूजा पाठ रखा और पूरे शहर को न्योता दिया। पूजा पाठ के लिए बनारस से एक विद्वान शास्त्री जी को बुलाया गया और खान पान के लिए शुद्ध घी के भोजन की व्यवस्था की गई। भोजन बनाने के लिए एक महिला जो पास के ही गांव में रहती थी, उसको सारा काम सुपुर्द किया गया। शास्त्री जी द्वारा कथा आरंभ हुई। स्वामी जी गायत्री मंत्र का जाप शुरू करते हैं और उसकी महिमा भी बताते हैं, और उसके साथ साथ हवन पाठ इत्यादि भी होता है। सब लोग धीरे धीरे आने लगे। पाठ के अंत में सब भोजन का आनंद लेकर अपने घर वापस लौट जाते हैं। यही सिलसिला लगभग रोज चलता है। भोजन प्रसाद बनाने वाली महिला भी बड़ी कुशल थी और वह अपने काम के साथ बीच बीच में कथा आदि भी सुन लिया करती थी। रोज की तरह एक दिन शास्त्री जी ने गायत्री मंत्र का जाप किया और उसकी महिमा का बखान करते हुए बोले, इस महामंत्र को पूरे मन से एकाग्रचित होकर किया जाए तो इस भव सागर के पार जाया जा सकता है, अर्थात इंसान जन्म मरण के झंझटों से मुक्त हो सकता है और परब्रह्म को आसानी से पा सकता है। इस पाठ का पठन करते करते कथा का अंतिम दिन आ गया और आखिरी दिन वह महिला समय से पहले ही आ गई और शास्त्री जी के पास पहुंची। महिला ने शास्त्री जी को प्रणाम किया और बोली, शास्त्री जी, आपसे एक निवेदन करना है। शास्त्री जी उसे अच्छे से पहचानते थे क्योंकि उन्होंने उसे चौके में खाना बनाते हुए देखा था। वह बोले, कहो क्या कहना चाहती हो? वो थोड़ा सकुचाते हुए बोली, शास्त्री जी, मैं एक गरीब महिला हूं और पड़ोस के गांव में रहती हूं। मेरी इच्छा है कि आज का भोजन आप मेरी झोपड़ी में ही करें। सेठ जी भी वहीं थे। वो थोड़ा क्रोधित हुए, लेकिन शास्त्री जी ने बीच में उन्हें रोकते हुए उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। शास्त्री जी बोले, आप तो स्वयं ही अन्नपूर्णा हैं। आपने हम सबको इतने दिनों तक स्वादिष्ट भोजन करवाया। मैं स्वयं आपके साथ कथा के बाद आपके निवास स्थान चलूंगा और वहां भोजन भी करूंगा। यह सुनते ही वह महिला प्रसन्न हो गई और भोजन व्यवस्था और बाकी सब कार्य में व्यस्त हो गई। कथा खत्म होते ही वह महिला शास्त्री जी के समक्ष पहुंची और वायदे के अनुसार शास्त्री जी महिला के साथ चल पड़े। गांव की सीमा पर पहुंचते ही उन्हें सामने एक नदी दिखाई दी। शास्त्री जी ठिठक कर वहीं रुक गए। बारिश का मौसम होने के कारण नदी उफान पर थी और कहीं कोई नाव भी नहीं दिख रही थी। शास्त्री जी को रुकता देख महिला ने अपने वस्त्रों को ठीक से अपने शरीर पर लपेट लिया। इससे पहले कि शास्त्री जी कुछ समझते, उसने शास्त्री जी का हाथ थामा और नदी में छलांग लगा दी और जोर जोर से ऊ भूर्भुवः स्वः बोलने लगी और एक हाथ से तैरते हुए कुछ ही क्षणों में उफनती नदी की तेज धारा को पार कर दूसरे किनारे पहुंच गई। शास्त्री जी पूरे भीग गए थे और क्रोध में बोले, मूर्ख औरत, ये क्या पागलपन था? अगर हम दोनों डूब जाते तो? महिला बड़े ही आत्मविश्वास से बोली, शास्त्री जी डूब कैसे जाते? आपका बताया मंत्र जो हमारे साथ था। मैं तो पिछले 10 दिनों से इसी तरह नदी पार करके आती और जाती हूं। शास्त्री जी बोले, इसका क्या मतलब हुआ? महिला बोली, शास्त्री जी, आप ही ने तो कहा था कि इस मंत्र से भव सागर पार किया जा सकता है, लेकिन इसके कठिन शब्द मुझसे याद नहीं हुए। बस मुझे केवल ओम भूर्भुवः स्वः ही याद रह गया। तो मैंने सोचा, भव सागर तो निश्चय ही बहुत विशाल होगा जिसे इस मंत्र से पार किया जा सकता है। तो क्या आधे मंत्र से छोटी सी एक नदी पार नहीं होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? बस फिर क्या था, मैंने पूरी एकाग्रता से इस मंत्र का जाप करते हुए नदी सही सलामत पार कर ली। यही नहीं, मैंने रोज के 20 पैसे इसी तरह बचाए और आपके लिए अपने घर आज की रसोई तैयार की। शास्त्री जी का क्रोध व झुंझलाहट अब तक समाप्त हो चुकी थी। उस महिला की यह सब बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोले, मां, मैंने अनगिनत बार इस मंत्र का जाप किया, पाठ किया और इसकी महिमा भी सबको बताई है, पर तेरे इस विश्वास के आगे सब बेसबब रहा। इस मंत्र का जाप जितनी श्रद्धा से तूने किया, उसके आगे मैं नतमस्तक हूं। तू धन्य है, कहकर उन्होंने उस महिला के चरण स्पर्श किए। उस महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खड़ी की खड़ी रह गई। शास्त्री जी भाव विभोर से आगे बढ़ गए और पीछे मुड़कर बोले, मां, भोजन नहीं कराओगी क्या? बहुत भूख लगी है। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि ज्ञान देना तो सरल है, परंतु उसी ज्ञान की पालन करना कठिन है। दोस्तों, आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।